हेलो फ्रेंड्स, नवयुवक सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग संख्याओं पर आधारित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले कई एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आपको इससे निश्चित ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये फ्रेंड्स सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, तो सभी बड़े ध्यान से देखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देर न करते हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तीन लगातार संख्याओं का योग 18 है, तो अगली तीन क्रमागत संख्या का योग ज्ञात करें। तो इसमें दिया हुआ है कि तीन क्रमागत संख्या कैसी होती है, जैसे तीनों क्रम से हो, मतलब एक के बाद एक हो। जैसे एक कोई संख्या है, फिर उसके बाद दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, मतलब एक क्रमागत हुआ। तो फ्रेंड्स उसी तरह का तीन संख्या है, उसका योग 18 है। और तो उसकी अगली तीन क्रमागत संख्या का योग बताना है। तो इसको हम लोग नॉर्मल तरीका से कैसे बनाएंगे, तो उसको हम लोग देखें। पहली संख्या x प्लस एक्स, दूसरी संख्या x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2, तीसरी संख्या, और तीनों का योग कितना है 18, तो 18 लिख लीजिए। और यहाँ x x है, x तो 3x हो गया, फिर दो और एक तीन प्लस तीन इक्वल टू 18 हो गया फ्रेंड। तो 3x बराबर 18 में से 3 माइनस हो जाएगा, इक्वल टू के बाद उधर जाएगा तो 15 हो जाएगा फ्रेंड। तो ये 3 से ही 15 कट गया, तो 5x का मान 5 आ गया। तो यहाँ 5 डाल दीजिए। 5 पहली संख्या, दूसरी संख्या x प्लस 1 है, तो 5 और 1 6, फिर 6 x और है, तो 5 और 2 7 हो जाएगा। तो हमारी संख्या क्या आ गई फ्रेंड्स, 5 6 7। इसको ऐड कीजिएगा तो 7 6 13 और 5 18 हो गया। और इससे अगली संख्या क्या है, 7 के बाद आती है 8 9 और 10। तो इसको ऐड कीजिएगा तो 10 और 9 19 और 8 27। तो इससे अगली तीन क्रमागत संख्या 8 9 10 है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 10 और 9 27, 19 और 8 27। तो इसका आंसर हो जाएगा C 27। तो फ्रेंड्स इसको और भी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको जैसे इन तीन क्रमागत संख्या का योग 18 है, तो 18 है तो इसको क्या कीजिए, 3 है तो 18/3 कर दीजिए। तो इसको काटिएगा तो 6 आ जाएगा। तो 6 कौन सा संख्या आया, मिडिल संख्या आया। तो मिडिल लिख लेते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तो 6 मिडिल संख्या हो गया। तो इसके पहले कौन सी संख्या होगी, 5 होगी, और इसके बाद 7 होगी। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि तीन क्रमागत संख्या है, तो 6 बीच वाला आया, उससे पहले 5, उसके बाद 7, 6 के बाद इसको ऐड कीजिएगा तो 7 6 13 5 18 गया। तो इसके बाद वाला 8 9 10 हो गया। तो इन तीनों को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 27। तो इसका आंसर हो जाएगा C। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आया होगा। इसको और भी देखते हैं, इसको और भी एग्जाम्पल से। तो इसमें क्वेश्चन है, चार क्रमागत संख्याओं का योग 154 है, चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें चार क्रमागत संख्या है, तो इसका चार क्रमागत कौन सी हो जाएगी फ्रेंड, पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 1, ये क्रमागत है, मतलब एक के बाद एक है, तो x प्लस 2, फिर x प्लस 3। इसको ऐड कीजिएगा तो x x x x 4x हो जाएगा, प्लस 3 2 5 और 1 6 6, और ये इक्वल टू हो जाएगा 154। तो 154 लिख लीजिए फ्रेंड्स। 4x है, 154 में से 6 माइनस हो गया तो 148। अब इसको 4 से इसको काट दीजिए, 4 3 12, और ये 2 और 28, 7 चौका 28, मतलब 37 आ गया। x का मान 37, यहाँ पे 37, x प्लस 1 है तो 37 प्लस 1 38, यहाँ 39, फिर यहाँ पे 37 और 3 40। तो 37 38 39 40। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है फ्रेंड्स, 40। तो इसका आंसर हो जाएगा B। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स B। इसको ऑप्शंस के द्वारा भी हम लोग बना सकते हैं फ्रेंड्स। पहले हम लोग क्या करना होगा कि इसमें देखिए, इसमें दिया बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो जो ऑप्शन दिया हुआ है बड़ी संख्या का दिया हुआ है, तो इसको और भी आसानी से हम बना सकते हैं। अगर हम पहली संख्या लेते हैं ए ऑप्शन का, तो मान लेते हैं कि ये बड़ी संख्या होगी, तो 38, इसके नीचे हो जाएगा 37, इसके नीचे हो जाएगा 36, इसके नीचे हो जाएगा 35। अब इसको ऐड कीजिए, 8 7 15 और 6, 15 और 6 21 और 5 26 के 6, 21 और 6 21 और 5 26, हासिल 2 हो गया फ्रेंड्स।
यहाँ लिख लीजिए। फिर यहाँ 3 3 3 तो 12 और 2 14, तो यहाँ पे 14 हो गया, 146 ही आया फ्रेंड्स। तो इसका योग तो 154 आना चाहिए, इसका मतलब ए नहीं होगा। और तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमको 154 आना चाहिए, तो इतना तो नहीं आया 14। तो नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन, हमको बी ऑप्शन से लेके चलना पड़ेगा 40 वाला। तो जो 40 दिया हुआ है ये बड़ी संख्या है, तो 40 ले लेते हैं पहले। उसके नीचे क्या हो जाएगा, क्रमागत है तो 40 के नीचे 39, 38 और 37, इसको ऐड कीजिए। इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 8 17 और 7, 17 और 7 24, हासिल 2 और 4 3 7 3 10 3 13 और 2 15, 154 आ गया फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे 154 आ गया। तो अगर हम बी ऑप्शन से लेके चले कि सबसे बड़ी संख्या, तो 40 एक घटा के इसको तुरंत ऐड करके हम लोग 40 निकालिए। इसको हम लोग दिमाग में भी कर सकते हैं बिना पेन कॉपी के। तो हमारा 40 हो गया बिना हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व किए, एक्स का मान लिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आया होगा। और भी क्वेश्चंस को देखते हैं। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, द्वितीय संख्या कौन सी है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे फ्रेंड्स। इसको हम लोग x के द्वारा बना सकते हैं, x + x + 1 x + 2 करके भी, लेकिन इसको और भी इजी तरीक़ा से बनाएंगे। तो 3 क्रमागत है संख्या, तो 3 क्रमागत है मतलब 1 2 3 संख्या है और इसका योग है 87। तो यहाँ पे 87 लिख लीजिए। और 3 है तो 3 से इसको भाग दे दीजिए फ्रेंड्स। तो 3 से भाग दीजिएगा तो इसको 3 से काटे तो 3 दूनी 6 और 2 इसमें क्या 9 9 3 27, तो 29 आ गया फ्रेंड्स। तो इसमें 29 आ गया फ्रेंड्स। तो हमारा जो 29 आएगा वो बीच वाला आएगा संख्या। तो 29 इससे पहले क्या होता है 28, तो 28 लीजिए। 29 के बाद होता है 30, तो 30 लिख लीजिए। अब कह रहा है कि द्वितीय संख्या कौन सी है, तो द्वितीय संख्या ये पहली संख्या है द्वितीय संख्या, तो ये इसका जो सी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 29। इसको हम लोग आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है 6 लगातार सम संख्याओं का योग 702 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। तो इसमें 6 लगातार सम संख्या का योग है 706। तो 706 है तो इसको भी हम लोग, इसमें 6 संख्या है तो 6 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे 6 संख्या हो गया और दूरी दूरी पे खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 संख्या हो गया फ्रेंड्स। तो और इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगा, सबसे छोटी संख्या बताना है इसमें। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग ऑप्शंस के द्वारा भी बना सकते हैं कि इसको 6 लगातार सम संख्या है तो मान लेते हैं 122 लेंगे, उसके आगे 124 126 इस तरह से भी बना सकते हैं। लेकिन इससे भी और इजी तरीके से कैसे बनाएंगे, तो 702 है, इसको 6 से भाग दे दीजिए। इसको काटिएगा तो 1 यहाँ पे 1 आ गया, 6 फिर 10 फिर 1 आएगा, फिर आ जाएगा 4 42 7 6 42, तो यहाँ 117 आ गया। तो जो 117 आएगा फ्रेंड्स ये हमको सम संख्या चाहिए, 117 जो है वो विषम संख्या है। तो जो ये 117 आता है जो इसके मिडिल वाला आता है, तो ये 3 इधर से 3 इधर से, तो इसके मिडिल में आया 117। अब इसके आगे का लिख लेते हैं सम संख्या सब, ये तो विषम संख्या है तो इसके आगे लिखिएगा तो 118 119, यहाँ पे का हो जाएगा 119, इसका हो जाएगा 120। इसके पहले न यहाँ पे गलती हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे सम संख्या लिखना है तो 118 120 हो जाएगा, फिर 122 हो जाएगा। फिर इससे पहले क्या होता है 116, इससे पहले होता है 114, फिर इससे पहले होता है 112। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करा है क्वेश्चन कि उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो ये तो 122 हो गया सबसे बड़ी, सबसे छोटी हो गया 112। तो फ्रेंड्स हमारा देखना है 112 कौन सा ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन है 112। तो उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
दो संख्याओं का योग 68 है तथा उसका अंतर 22 है, तो उनमें से बड़ी संख्या का मान ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का योग है, मान लेते हैं संख्या x प्लस वाई है और इनका योग है फ्रेंड्स, योग मतलब जोड़ होता है तो जोड़ लिख दिए, फिर इसका योग 68 है और फिर क्या करा है तथा उसका अंतर 22 है, मतलब ये अंतर मतलब माइनस x माइनस वाई, इसका अंतर हो गया 22। अब इसको क्या कीजिएगा, अगर इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स तो इससे देखिए y से y कट गया, x का मान 2x इसकल टू हो गया यहाँ पे 22, 8 2 10, 6 2 8 1 9, तो इसको काटिएगा तो x का मान आ गया 45। तो 45 जो आया फ्रेंड्स x का मान आया, x का मान 45 आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एक नंबर 45 हम लोग आ सकता है इसका 45। लेकिन इससे भी और इजी तरीका से हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसमें अगर दिया हुआ है कि बड़ी संख्या बताना है तो बड़ी संख्या का क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और बटा में 2 कर दीजिए। अगर तो 68 प्लस 22 कर दीजिए, बटा में 2 कर दीजिए, तो इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8 2 10 और 6 2 8 1 9, 90 आ गया। तो इसको काट दीजिएगा तो 45 हो गया बड़ी संख्या और इसका 45 बड़ी संख्या हो गया और छोटी संख्या 68 में से माइनस कर लीजिएगा, 68 में से 45 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 और ये 2 23 हो जाएगा छोटी संख्या और 45 हो जाएगी बड़ी संख्या। इन दोनों को घटाइएगा तो फ्रेंड्स 45 में से 23 गया तो अंतर 22 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो इसमें बड़ी संख्या बताना था तो आंसर हो जाएगा ए। बस कुछ नहीं करना है, 68 प्लस 22 करके और बड़ी संख्या रहेगी तो बटा में 2 कर दे, बड़ी संख्या रहेगी तो प्लस कीजिएगा और छोटी संख्या पूछेगा इसमें तो माइनस कीजिएगा। तो इसमें बड़ी संख्या पूछा था तो 45 इसका आंसर हो जाएगा। और इसका एक ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 70 है तथा उसका अंतर 20 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। इसके पिछले क्वेश्चन में हमने बड़ी संख्या ज्ञात की थी, इसमें छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग कैसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो बस इसमें करना कुछ नहीं है, जब छोटी संख्या पूछेगी तो ये 70 है, इसको माइनस कर दीजिए, अंतर का डिफरेंट जो अंतर दिया हुआ रहेगा उसको माइनस कर दीजिएगा। अगर इसमें बड़ी संख्या पूछेगी तो इसको ऐड कर दीजिएगा और बटा में 2 कर दीजिएगा। तो 70 में से 20 गया तो कितना हो गया फ्रेंड्स 50/2, तो इसको काट दीजिएगा तो आ जाएगा 25। तो ये जो 25 आ गया ये हमारा छोटी संख्या हो गया, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या हो गया 25 और बड़ी संख्या हो जाएगा, दोनों का योग 70 है तो 70 में से 25 गया तो फ्रेंड्स तो कितना हो गया 45 बड़ी संख्या 25 छोटी संख्या, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। इसमें छोटी संख्या क्वेश्चन पूछा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 100 है तथा उसका अंतर 50 है तो उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चंस वही है, बस इसको छोटी और बड़ी संख्या का अनुपात इसमें बताना है, जो दो संख्या है उसका अनुपात बताना है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए पहले बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। तो बड़ी संख्या निकालने का क्या फार्मूला था, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 100 प्लस 50 कर लीजिए, बटा में 2 कर लीजिए और छोटी संख्या का 100 माइनस 50/2 कर लीजिए। तो इसको ऐड कीजिएगा तो 150/2, तो 150/2 कीजिएगा तो आ गया 75 बड़ी संख्या, और इसको घटाइएगा तो 50/2 कर दीजिएगा तो ये 25 हो जाएगा फ्रेंड्स। मतलब 75 बड़ी संख्या और 25 छोटी संख्या, और इसमें अनुपात में देना है तो फ्रेंड्स इसको काटिएगा तो 75 25 3 75 25 1 25, तो 3:1। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बी हो जाएगा। इसको इस फार्मूला से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जब बड़ी संख्या पूछे तो इन दोनों को ऐड करके जो योग और अंतर को ऐड करके 2 कर दीजिए, और छोटी संख्या पूछे तो योग और अंतर को से योग को अंतर माइनस करके उसके 2 कर दीजिए तो अंतर निकल जाता है। तो फ्रेंड्स इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उसका योग 60 है, तो वे संख्याएं कौन कौन सी है। मतलब ये दो दो संख्या दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ने पर इसका योग 60 है और इसका अनुपात 2:3 में बांटे हुए फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग कैसे आसानी से बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो योग पहले लिख लीजिए 60 और इसका अनुपात 2:3 दिए हुए हैं। तो जब योग 60 दिए हुए हैं तो इसका अनुपात, योग मतलब जोड़, तो इसका अनुपात भी 2:3 दिए हुए हैं, तो इसको भी ऐड कर लीजिए 2 और 3 को, तो ये 5 हो गया फ्रेंड्स। और इसकी पहली संख्या 2 और 3 है, तो पहली संख्या के यहाँ 2 निकाल लेते हैं, फिर बाद में बड़ी संख्या दूसरी संख्या निकालेंगे। तो यहाँ 2 हो गया, तो 5 से इसको काट दीजिए तो 12 बचे 60, 12 दूनी 24 हो जाएगा फ्रेंड्स पहली संख्या। और यहाँ पे 60/5 गुने 3 कीजिएगा तो इसको काट दीजिए 12, 12 यही 36, तो यानी पहली संख्या 24, दूसरी संख्या 36 आ गया। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। देखिए यहाँ पे 24 और 36 दिए हुए, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 60 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ऐसे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे योग दिया हुआ है तो 60 कीजिएगा, अगर अंतर दिया हुआ रहता तो इन दोनों का अंतर करके बटा में नीचे लिखते, लेकिन इसमें योग दिया हुआ है 60, तो 60 का इन दोनों का योग 3 और 2 5 लिख दिए और काट के पहली संख्या और दूसरी संख्या निकाल के उसका निकाल दिए तो 24 और 36 आ गया फ्रेंड्स। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 11 है, दो संख्या है उसका अंतर 11 है तथा उसके योग का 1/5 भाग 9 है और उन दोनों को जोड़ के उसका 1/5 भाग करते हैं तो 9 होता है, तो संख्या बताना है फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए इसका ऑप्शंस है, इन सभी में 11 अंतर है। 31 में से 20 को घटाइएगा तो 11 आ जाएगा, 30 में से 19, 29 में से 18, इन सब को घटाइएगा तो 11 अंतर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको ऑप्शंस को पहले जोड़िए, ऑप्शंस के द्वारा इसको बनाएंगे। इसको हम लोग एक्स वाई के माध्यम से ही बना सकते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग को काफ़ी टाइम लग जाता है, तो हम लोग ऑप्शंस के द्वारा जल्दी जल्दी चेक करेंगे। पहला ऑप्शंस ए के द्वारा चलते हैं तो 31 और 20 हो जाता है 51, तो 51 तो हो गया फ्रेंड्स। तो 51 का इसमें कह रहा है योग का 1/5, तो योग है इसका 1/5 कीजिएगा, योग का 1/5 कीजिएगा तो 9 आना चाहिए फ्रेंड्स। तो 5 कीजिएगा तो 9 नहीं आएगा, 10.25 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा, हमको दूसरा ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा बी। 30 और 19 कीजिएगा तो आ जाएगा 69 और इसका कह रहा है योग का 1/5 भाग, तो इसका 1/5 भाग कीजिए और उसका आना चाहिए 1/5 भाग 9, तो कितना आ गया था 69 को 5 से कीजिएगा तो ये भी नहीं आएगा 9, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हमको नेक्स्ट ऑप्शन देखना होगा फ्रेंड्स। 29 और 18 को याद कीजिएगा तो 8 9 16 17 और 3 2 और 1 3 1 4 47 बटा, और इसको कीजिएगा तो इसका 1/5 भाग 9 आना चाहिए क्वेश्चंस के द्वारा, तो 1/5 कीजिएगा तो इसका भी नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो हमने चेक किया कि 3 का नहीं है तो चौथा का तो होगा ही, लेकिन इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 27 और 17 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 27 28 और 10 38 और 7 45 हो जाएगा। 45 का 1/5 भाग, इसको योग कर दिए और इसको 1/5 भाग 9 आना चाहिए, तो 1/5 भाग इसको करते हैं तो इसको 5 से 9 × 5 45 कट गया फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे 9 आ गया, इसका मतलब जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, तो इसका डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऑप्शंस के द्वारा आसानी से बना सकते हैं। इसको एक्स वाई के माध्यम से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत वक्त लग जाएगा, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शंस के द्वारा ही बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। ये सभी प्रश्न फ्रेंड्स पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार देखने को मिलते हैं, तो इसका ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो चलिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। किसी संख्या के 2 अंकों का योग 15 है, यदि संख्या में 9 जोड़ते हैं तो अंक उलट जाता है। इसमें कह रहा है कि 2 अंकों का योग 15 है। किसी संख्या दिया हुआ है, कोई भी संख्या दिया हुआ है तो उसका अंकों का योग 15 है। यदि
संख्या में 9 जोड़ते हैं तो अंक पलट जाता है, ये संख्या है। मतलब जो ऑप्शंस दिया हुआ है फ्रेंड्स, चारों ऑप्शन, इसमें इसमें दोनों अंकों का योग 15 है और इसमें 9 जोड़ दीजिएगा तो जो संख्या दिया हुआ है वो पलट जाएगा फ्रेंड्स। तो पलट जाएगा तो पहले हम लोग देखते हैं कि योग 15 है या नहीं। तो 9 6 15 ये फ्रेंड्स है, 9 5 14 तो ये तो है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो इसको पहले ही हटा दीजिए। 8 7 15 तो यह 15, देखिए ये भी 15 आ गया, तो ये भी हो सकता है। 9 6 15 ये भी हो सकता है, मतलब 3 ऑप्शन, ये तो होगा ही नहीं बी ऑप्शन। ये तीनों में से किसी न किसी में होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग ऑप्शंस को अब चेक करते हैं। ए ऑप्शंस के द्वारा चलते हैं तो इसमें 96 है। बोल रहा है कि इसमें 9 ऐड करने पर वो पलट जाएगा, उसका मतलब जो अंक पलट जाएगा। तो इसमें 9 ऐड कीजिएगा तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो 105 ये तो पलटा नहीं, जो 96 था तो 69 हो जाना चाहिए था, तो ये नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शंस भी नहीं है और बी तो पहले ही 9 5 14 आ रहा है, 15 आना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। अब हम लोग बी ऑफ सी ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो 7 और 8 है फ्रेंड्स, तो इसको ऐड कीजिएगा तो 15 आएगा। इसमें कह रहा है कि यदि संख्या में 9 जोड़ते हैं तो इसको 9 जोड़िए। इसमें अगर 9 जोड़िएगा तो 8 में 16 1 17 और एक हाथ से 7 और एक 8 87। देखिए यहाँ 7 आया, पहले ये था 78, अब हो गया 87, मतलब पहले 7 8 था, अब इसमें 9 ऐड कर दिए तो 8 7 हो गया फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चंस के अनुसार बिल्कुल बैठ जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बिल्कुल सी एकदम सही होगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद है फ्रेंड्स जब सी ऑप्शन आ गया तो नेक्स्ट तो चेक करने का ज़रूरत ही नहीं, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको क्वेश्चंस आंसर समझ में आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऑप्शंस के द्वारा बनाएंगे तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो हम लोग जानते ही हैं कितना कम समय मिलता है, वहाँ पे सेकंड सेकंड का बहुत मायने होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और एक बार फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद जय भारत।